तो इससे पहले डिस्कस कर लिया। अब देखेंगे कि जीडीपी एंड वेलफेयर क्या है, इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक है। तो कहता है कि रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड एज ऑन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। वेलफेयर ऑफ द पीपल इज मेजर्ड, मतलब जो शब्द आ रहा है वेलफेयर, जीडीपी का तो हमें पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या एट मार्केट प्राइस। अगर आप फैक्टर कॉस्ट के हिसाब से निकालते तो वो एक अलग निकलेगा, मार्केट प्राइस का एक अलग निकलेगा, ठीक है। और जीडीपी के भी हमने पढ़ा कि जीडीपी, हम रियल जीडीपी ही हमारा एक बेहतर इंडिकेटर है अगर आपको इकोनॉमिकली बेहतर आईना देखना है इकोनॉमी का। तो इसलिए उन्होंने सीधा सीधा किससे लिया, रियल जीडीपी के थ्रू लिया। अब ये क्वेश्चन और हम बन जाता है कि अगर किसी देश की जीडीपी ग्रोथ हो रही है तो क्या उसका असर एक्चुअल में हमारी इकोनॉमी में पॉजिटिव पड़ रहा है या नेगेटिव पड़ रहा है। जैसे से एग्जांपल की यह है कि आपकी जीडीपी तो लगातार बढ़ती जा रही है, आपके देश में तरक्की दिखाई दे रही है, लेकिन क्या उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, क्या गरीब कम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, क्या देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी यहाँ पे देखने को हमें मिलेंगी। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो वो हमसे पूछ सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर देश की जीडीपी लगातार इंक्रीज़ हो रही है तो वो उन सभी टॉपिक्स को भी सॉल्व कर रही है जो देश के लिए बहुत बड़े मुद्दे हैं। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, अनएम्प्लॉयमेंट को हिसाब में रखना, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, प्रोडक्शन बढ़ाना, बहुत सारी चीज़ें, गरीबी कम करना, ठीक है, ऐसी चीज़ें। तो कहता है कि वेलफेयर का शब्द यहाँ पे, वेलफेयर का क्या मतलब है। तो वेलफेयर के लिए वो कहता है कि वेलफेयर इज़ व्हाट, वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कि वेलफेयर के लिए अगर बात करें तो भले वाली बात करते हैं कि सोशल वेलफेयर बेसिकली। तो क्या है, इज़ मेजर्ड इन टर्म ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। इज़ मेजर्ड, आप इसको कैसे निकाल सकते हो, वेलफेयर ऑफ द पीपल यानी कि लोगों तक वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा, कैसे निकाल सकते हो। इज़ मेजर्ड मतलब आप कैलकुलेट सकते हो इन टर्म ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। तो अगर उसको सिंपल लैंग्वेज में ये बोलना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति, ठीक है, लोगों के पास कितने गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं, इससे आप वेलफेयर ऑफ द पीपल जो है बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हो। इंक्रीज इन द रियल जीडीपी मीन्स इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। अभी हमने पढ़ा कि अगर रियल जीडीपी बढ़ती है तो इसका मतलब है कि हमारी जो देश का आउटपुट है वो लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट, दिस मीन्स ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स पर पर्सन इम्प्लाई हायर लेवल ऑफ वेलफेयर, पॉपुलरली नोन एज द सोशल वेलफेयर। मतलब वो ये कहते हैं कि अगर ऐसा है कि आपकी देश की रियल जीडीपी लगातार बढ़ रही है, आपके यहाँ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि लोगों के साथ जो सोशल वेलफेयर है उनके पास तक जो उनकी बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो उन तक पहुँच रही होंगी। हम ये मान के चलते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट, क्या रीज़न है, रीज़न दैट द प्लानर एंड द पॉलिटिशियन इन अ कंट्री ऑलवेज ले एम्फेसिस ऑन द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। प्लानर्स भी तो ये चाहते हैं कि देश तरक्की करे, पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, तो जो वेलफेयर है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। हायर द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, ग्रेटर द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ग्रेटर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। जितना ज़्यादा हमारे देश में ग्रोथ रेट होगी, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, ठीक है, उतना ही हम क्या कर सकते हैं, वेलफेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। बट इसकी कुछ अपने लिमिटेशंस हैं। बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशन रिलेटेड टू द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द जीडीपी एंड वेलफेयर। लोग कहते हैं जीडीपी बढ़ेगी वेलफेयर बढ़ेगा, जीडीपी घटेगा वेलफेयर घटेगा, बट उसकी कुछ लिमिट है। और वी कैन से दैट देयर आर सर्टेन लिमिटेशन रिलेटेड टू द जीडीपी एज एन इंडेक्स और सोशल वेलफेयर। और ये कुछ इस प्रकार से हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब एक शब्द आता है रोहन, इनइक्वालिटीज़, इसको फिर जानेंगे। इनइक्वालिटीज़ मतलब एक ऐसा भेद जो गरीब और अमीरों के बीच का जो डिफरेंस है ना, कि अमीर तो और अमीर हो रहे हैं, गरीब लगातार गिरता जा रहा है। वो जो डिफरेंस उनके बीच में हो रहा है कि अमीर तो लगातार ऐसे जा रहे हैं और गरीब यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो ये जो डिफरेंस बढ़ता जा रहा है ये वाला, इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टर्न्स अनइक्वल। देख रहा है, जो लोगों की कमाई है, जो देश के अंदर जो इनकम का जो एक फेस है वो कैसा अनइक्वल है। जीडीपी ग्रोथ फेल्स टू रिफ्लेक्ट अ राइज इन सोशल वेलफेयर। इंडिया इज फेसिंग द सिचुएशन एट प्रेजेंट। वो क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वल अनइक्वल है, तो जीडीपी ग्रोथ फेल्स, मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट इस चीज़ को मतलब पूरा अटेंड नहीं कर पाता टू रिफ्लेक्ट अ राइज इन द सोशल वेलफेयर। तो ज़रूर देखो, मैंने क्या कहा था, अगर जीडीपी ग्रोथ रेट हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि सोशल वेलफेयर भी उतना हो रहा है। जोड़ के रखते हैं, नो डाउट कि पॉजिटिव है, बट ऐसा सच नहीं है। उसका रीज़न क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यानी कि मान के चल हम दोनों की बात करते हैं, तेरी इनकम तो बढ़ जाती है सपोज कर 1 लाख से 5 लाख, और मैं कमा रहा हूँ दिन के 150 रुपये, तो हम दोनों का एवरेज बड़ा अच्छा निकलेगा। लोगों को लगेगा कि देश में बड़ी तरक्की है, तो देश तुम लोगों को देखेगा, हमें तो देख ही नहीं रहा।
तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, अमीरों की तो इनकम लगातार बढ़ती जा रही है, धड़ाधड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन गरीबों के साथ कुछ हो ही नहीं रहा। ये एक प्रॉब्लम है। वे द पर कैपिटा जीडीपी इज राइजिंग, स्टारवेशन, डेथ आर हिटिंग द हेडलाइंस मोर देन एवर बिफोर। रीज़न क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज बिकम इंक्रीजिंगली अनइक्वल। अगर तेरे को अजीब लगता है कि क्या कहानी घट दी है, तो सीधा सा इसका ये मतलब है कि जो लोगों की हमारे देश में इनकम बढ़ रही है, तभी हम कह रहे हैं कि हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, पर वो अनइक्वल तरीके से बढ़ रही है। अमीरों की ज़्यादा बढ़ रही है, गरीबों की बढ़ ही नहीं रही। ओवरऑल जब देश को सब कुछ साथ लेंगे तो ये लगेगा देश तरक्की कर रहा है, बट ये भी एक कमी है कि जो इनकम सबकी बढ़नी चाहिए, अमीरों की ज़्यादा है, गरीबों की नहीं है, तो ये दिक्कत है। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, तो क्या है ये? मे बी नॉट वेलफेयर। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स। लड़ाई वड़ाई के लिए जब डिफेंसिव होते हैं, जो हमारे आर्मी वगैरह के लिए बनाई जाती है, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, डज नॉट लेड एनी डायरेक्ट इंक्रीज इन वेलफेयर ऑफ द पीपल। हाँ, लोगों की सेफ्टी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है कि आपको डिफेंस गुड्स में जो, अच्छा ये डिफेंस होगा, जो कुछ डिफेंस गुड्स ऐसी भी हैं जो, अब गन है तो अपने पास रख सकता है, उस गन से तो लोगों का वेलफेयर छीनेगा, उन्हें कहीं वेलफेयर नहीं देगा। पिक्चर तो चल रही कि एक बंदे ने मतलब जो अमीर हरामजादे अमीर थे उनको लूट लिया और फिर गरीबों में बांट रहे हैं। वो ठीक है, कुछ होते भी हैं नो डाउट, पर फिर भी तो डिफेंस गुड्स अगर बनती हैं तो उसका कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन वेलफेयर से नहीं है लोगों की, क्योंकि डिफेंस गुड्स गरीबों के वेलफेयर में हेल्प कर ही नहीं सकती। ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑफर अ पीसफुल इन्वायरमेंट इन द कंट्री। अब जो मैंने बात बोली थी आर्मी वाली, ठीक है, अब डिफेंसिव गुड्स लोग भी खरीद रहे हैं, लेकिन डिफेंसिव गुड्स जो बेसिकली बनाई जाती हैं वो हमारी आर्मी के लिए, हमारी नेवी, एयरफोर्स, हमारी फोर्सेस के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है। और इसका बेनिफिट ये है कि हमारे देश में जो इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव रहता है, शांतिपूर्वक रहता है। वो ऐसा नहीं है ना कि दुश्मन पड़ोसी देश ने हमला कर दिया, हम अपना मुंह पिटवाए घूम रहे हैं, वो तो नहीं होगा ना। बट इट कॉन्ट्रीब्यूट टू सोशल वेलफेयर ओनली इनडायरेक्टली। तो इसका जो ना वेलफेयर गरीबों के उस पर तो कोई खास पड़ता है नहीं, डायरेक्ट नहीं पड़ता। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, ठीक है, हेलो नमस्कार जी, कोई बात नहीं, जब अभी मैं आऊँगा थोड़ी देर में आपको कॉल कर दूँगा, या फिर आप, अब मैं 2:30 बजे से लेकर 9 बजे तक कोचिंग में रहूँगा, अब जब आपको लगे तब आ जाना। मैं 2:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहूँगा, तो शाम तक आप अगर मतलब कभी भी आप आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। तो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस ये क्या कहता है? इन द रूरल इकोनॉमी, अब एक शब्द होते हैं, एक होता है रूरल, एक होता है अर्बन, मतलब गाँव का, हाँ, और अर्बन शहरी हो गया। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज स्टिल प्रिवेल्स टू सम एक्सटेंट। अजीब लगेगा कि बार्टर सिस्टम, गुड्स के बदले में गुड्स देना, गांव देहात में कहीं ना कहीं अभी भी चल रहा होगा, बिल्कुल बात है कि भाई हमारे पास ये पड़ा है और तेरे पास ये पड़ा है, तू हमें दे दे, हमसे तू ये ले ले, और लोग एग्री करते भी हैं इस बात को कि चल ठीक है। पेमेंट्स फॉर फार्म लेबर आर ऑफन मेड इन काइंड रेदर देन इन कैश। तो कई बार ऐसा होता है कि पैसे ना, तो ये एक काम कर, गेहूँ ले जा, काम करवा लियो, क्या कर दिया, गेहूँ ले जा, अरे तो चावल ले जा, अरे तो थोड़ी सी दाल ले जा, इस तरीके से होता है, ठीक है। उनकी ज़रूरत की चीज़ें मतलब पकड़ा दी जाती हैं। ऑल सच ट्रांजेक्शन्स रिमेन अनरिकॉर्डेड, इनको रिकॉर्ड ही नहीं करा जाता था। देख रहा है, हमने कहा कि एक काम कर, तो ये ले जा, बार्टर सिस्टम वाला फेस चल रहा है, ऐसी ट्रांजैक्शन को इकोनॉमिकली कहीं रिकॉर्ड नहीं करते। तो जब आप ऐसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते, तो जो जीडीपी ग्रोथ से जो वेलफेयर हो रहा है वो भी आप कहीं रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। दिस कॉजेज अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी, मतलब इसका जीडीपी तक तो कोई प्रभाव पहुंचने वाला है नहीं। टू द एक्सटेंट जीडीपी रिमेन्स अंडर एस्टिमेटेड, इट रिमेन्स इन इनअप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। तो जो ऐसी ट्रांजैक्शन जो अनरिकॉर्डेड हैं वो जीडीपी तक पहुंच ही नहीं रही, तो उसका क्या बेनिफिट किसी को वेलफेयर फेस में मिल जाएगा, ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। फिर लिखा हुआ एक्सटर्नलिटीज़, ये क्या है? एक्सटर्नलिटीज़ रेफर्स टू गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइस और पेनल्टी फॉर दैट, ठीक है। अब क्या है देखते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, अगर इसको समझना है तो थोड़ा एग्जांपल समझना पड़ेगा। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज अकर व्हेन, एग्जांपल है, मिस्टर एक्स मेंटेन अ ब्यूटीफुल गार्डन एंड मिस्टर वाई, जो उनके नेबर हैं, एंजॉय इट। एक्स ने बहुत बढ़िया, मतलब हम एक एग्जांपल की बात करते हैं,
हमने अपने गार्डन में जनरली बहुत हरियाली कर रखी है, बहुत अच्छे से पेड़ लगा रखे हैं, और सबको पता है कि कुदरत सिर्फ आपको देती है, आपसे मांग कुछ नहीं रही। जिस दिन कुदरत ने मांग लिया आप कंगाल हो जाओगे, ठीक है, आपके पास फूटी कौड़ी नहीं बचने वाली, यही होगा। हेलो हेलो, आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, बस निकल रहा हूँ 5 मिनट में, ठीक है। तो ये क्या कहता है, वो मज़े कौन, मतलब एक्स ने ब्यूटीफुल गार्डन मेंटेन कर रखा, वो मेहनत का मज़े कौन ले रहा है, वाई ले रहा है। इट एड टू वेलफेयर ऑफ मिस्टर वाई बट ही डज नॉट पे फॉर इट। मज़े पूरे ले रहा है, हवा उसको भी बढ़िया मिल रही है, माहौल उसके यहाँ का भी अच्छा हो रहा है। भाई अगर बगल वाले मकान में पेड़ है तो उसकी हवा हमारे यहाँ तक भी आएगी, उसकी छाँव कहीं ना कहीं हमें भी मिलेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि हम उसकी हवा को रोक लेंगे, पर उसके लिए कुछ पे नहीं कर रहा, जो मेहनत है, जो पैसा है, वो एक्स ही लगा रहा है। ये पॉजिटिव बात हुई, ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ वाली बात हुई। नेगेटिव की अगर बात करते हैं, स्मोक एमिस्टेंस बाय फैक्ट्री कॉजेज एयर पॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल वेस्ट इज ड्राइवन इनटू द रिवर्स कॉजेज वाटर पॉल्यूशन। अब ऑब्वियसली बात है, जो स्मोकिंग वाली हैं कंपनियां, इसकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है, धुआं उड़ाते हुए भाई साहब छल्ले बनाते लौंडे, ठीक है। अब तो लड़के लड़कियां दोनों की बातचीत कैडी चल रही है इस चीज़ में, ठीक है। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, हमारी इन्वायरमेंट पे पड़ रहा है, ठीक है। अब इस चीज़ के लिए जो एग्जांपल देखें ना कि इंडस्ट्रियल वेस्ट इज़ ड्राइवन इनटू द रिवर कॉजेज वाटर पॉल्यूशन। कितनी सारी वीडियोज़ ऐसी पड़ी हुई हैं जिसमें लोग रिक्वेस्ट करें कि अरविंद केजरीवाल ने 2015 में भी कहा था कि हम यमुना को ऐसा कर देंगे कि लोग पिकनिक स्पॉट मानेंगे उसको, और 2016 में भी कहा था, अभी भी कहा था कि आने वाले 5 साल के बाद नहीं, इन्हीं 5 साल में, वरना मुझे वोट मत देना। तो इतने बड़े बड़े वादे लोग कर तो देते हैं। अब 2023 चल रहा है यार, 2023 आधा चले गया, यमुना में जो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है वो बहाया जाता है, तो वहाँ इतनी बुरी हालत है यमुना की कि वो एक नाले से भी बदतर हो चुकी है, और प्योर केमिकल है वो। अब जिन लोगों के मन में श्रद्धा थी, हम एक ऐसी क्लिप देख रहे थे, तो उस क्लिप में ये था कि एक व्यक्ति ने कहा कि सर, मतलब बुजुर्ग थे, तो सर करके बात करिए आराम से कि आपने इस पर नहाओ मत, ये ना पूरा केमिकल है, ये वो पानी नहीं है यमुना जी का जो एक्चुअल में होना चाहिए। अब यमुना जी जब यमुनोत्री से निकलती है ना, बिल्कुल शुद्ध पानी, बिल्कुल शुद्ध, वो आते 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 जो इंसान है ना, ये सबसे, मैं कहता हूँ हम ब्रीड कुत्तों की बोलते हैं, पर शायद इंसानों से घटिया ब्रीड ना धरती पे शायद ना भी हो। सबके लिए नहीं कह रहा, अच्छे भी बहुत हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक थे एक बुजुर्ग जिन्होंने 160 किलोमीटर लंबी जो नहर थी उनकी, उसको क्लीन कर गए वो अपने जीवन काल में, 160 किलोमीटर। अब सुनी हुई बात है सच, पर ऑब्वियसली बात है कुछ तो करा होगा तभी तो उनकी इतनी बात है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जंगल का जंगल खड़ा कर दिया, सही है। तो बहुत सारे डेडिकेटेड लोग हैं जो इन्वायरमेंट के लिए कुछ करते हैं, ठीक है। हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, फिर कोई और है। मुझे नहीं लगता हमारी जहाँ हम कॉलोनी में रह रहे हैं, रोज़ मुश्किल से 10-20 पेड़ होंगे कॉलोनी में, पूरी कॉलोनी में बता रहा हूँ मैं, वो भी हैं जो चल गए, पुराने ही हैं तो खड़े हैं, और जो सूख जाता है लोग उसकी बात नहीं करते, ठीक है। ये नहीं कि नया लगा दे सूख गया तो कहीं ना कहीं जो ये चीज़ है ये नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे उसमें डाल रही हैं, ठीक है। तो ये हो गया ना वाटर पॉल्यूशन। तो देख रहे हो, वो ये कह रहा है भाई साहब कि वेस्ट वो फैला रहे हैं, झेलना इन्वायरमेंट को पड़ रहा है, हमारी नदियों को झेलना पड़ रहा है। सबको पता है कि यमुना नदी भारत में आगे न जाने कितने सारे लोगों को जीवन देती है, लेकिन नहीं, ठीक है। इन इंडस्ट्रीज़ वालों को धर के चाटेंगे ये लोग, मतलब पता नहीं कौन सी ग्रोथ के नाम पे, लोग ग्रोथ के नाम पे नेचर की लगा रहे हैं, और नेचर जिस दिन इनकी लगा देगी ना, फिर इंसान सच में कसम से हरामजादा। तो कहते हैं इट कॉज अ लॉस ऑफ द सोशल वेलफेयर। कहाँ हो रहा है सोशल वेलफेयर? जो कुदरत है उसको बर्बाद तुम कर दो, और यमुना नदी जब आगे को निकलती है तो मथुरा वृंदावन से होती है यमुना नदी निकलती है, तो ये लोग पूछते हैं और उनकी ये हालत कर रखी है, ठीक है। बट ये तो राजनीति करनी है सबको। बट मोस्ट फार्मर्स डू नॉट पे द पेनल्टीज़, ठीक है। अब इसमें फार्मर्स की पेनल्टीज़ कहाँ होगी, बल्कि पेनल्टीज़ तो इनको भरनी चाहिए, ये जो देश की तरक्की के नाम पे जो ये हमारी नेचर को बर्बाद कर रहे हैं, इनको भरना चाहिए। पेनल्टी एक्चुअल में फार्मर भर रहा है, अगर इन वर्ड्स पे ना जाए तो कहता है बट मोस्ट फार्मर्स डू नॉट पे द पेनल्टी। जीडीपी फेल टू अकाउंट फॉर द इम्पैक्ट ऑफ द पॉजिटिव इन द नेक्स्ट एंड सोशल वेलफेयर, हैंस इज एन अप्रोप्रिएट द इंडेक्स वेलफेयर। मैंने तो कर रहा गार्डन में, मज़ा दूसरा ले रहा है, बर्बाद ये लोग कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्रीज़ को। सबको पता है कि स्मोकिंग इंजीरियस टू हेल्थ, मतलब सबको पता है, ना लोग मानेंगे ना ये लोग मानेंगे, ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे, सही है। तो इस तरीके से भी जीडीपी कहाँ हो रहा है वेलफेयर, उल्टा जीडीपी बर्बाद हो रही है हमारी। तो इनकी तरक्की से जीडीपी बढ़ती है नो डाउट, पर ये ना मुझे नहीं लगता कि 1% भी योगदान देते होंगे जीडीपी वेलफेयर में। कंपनी का मालिक गाड़ी से नहीं उतरता, इतनी ऐंठ होती है इन लोगों में।
ठीक है। अब तो लास्ट में चाहे तो उसको तो पढ़ सकता है एज ए वेलफेयर के लिए, ध्यान रखियो। 3 नंबर के लिए ये क्वेश्चन बहुत आराम से बन सकते हैं, इसको बच्चे नहीं पढ़ते, ध्यान रखियो, नहीं पढ़ते। बल्कि इसमें ये एक क्वेश्चन इसमें और ऐड हुआ था, ग्रीन आई थिंक, नहीं ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं था, वो था, मैं देख के एक मिनट इसका देखूँ, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, कहाँ गई बुक, वो वाली बुक उठा। तो वो जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि जो इन्वायरमेंट की लगती है, मतलब देश की तरक्की के नाम पे ये लोग खेत, अच्छा लोगों को बड़ा स्वाद आ रहा, खेत खत्म, मुआवजा मिल गया, अबे चल वो सब कमा जाओगे तुम लोग, मुआवजे में धर के चाटेंगे उस मुआवजे को। ज़िंदगी में कहीं पैसा देखा नहीं, अचानक से पैसा आ गया, सारा बर्बाद कर देते हैं। मुआवजे का फायदा ही क्या? अरे क्या कमाया हुआ तो है ही नहीं, तो वो उसी हिसाब से उड़ता है, फिर हराम के पैसों की तरह उड़ा देते हैं लोग, उसको कदर तो है नहीं। जो पैसा कमा के खर्च करेगा उसको पता चलेगा। ये ग्रीन GNP, ये मैं लिख दे रहा हूँ तेरा, उसमें है नहीं। ग्रीन ये पुरानी बुक है, ये तो लेटेस्ट है। हाँ ये नई वाली बुक जो होगी उसमें होगा, तो ग्रीन GNP, तभी तो मैं कह रहा हूँ जिसका याद है, ये इसी के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ग्रीन GNP में क्या हो रहा था, तो उसको एज ए डेफिनेशन लिखते हैं, देखियो ये बढ़िया चीज़ है, मतलब आप देश की तरक्की कर रहे हो लेकिन आप जो नेचर के लगा रहे हो उसका कोई हिसाब ही नहीं लगता। लेकिन अब कुछ इकोनॉमिक्स ऐसे जिन्होंने इस बात को मतलब बोला कि भाई ऐसा करो, क्या था इसमें देखियो, ये लोग मेज़र करते हैं, मेज़र्स क्या मेज़र करते हैं, मेज़र नेशनल इनकम, है ना, मेज़र नेशनल इनकम, या फिर हम क्या देते हैं, और आउटपुट, हमने देश में कितनी तरक्की करी, आउटपुट एडजस्टेड, इसको लिखा रहने दियो, पढ़ना ज़रूरी है। फॉर द डिप्लेशन, अब डिप्लेशन का जो एक शब्द होता है डेप्रिसिएशन, जो हमने पढ़ा था, जब नेचुरल रिसोर्सेज बर्बाद होते हैं ना रोन, तो उसको ना डिप्लेशन बोल देते हैं। तो साउंड्स लाइक अ डेप्रिसिएशन, जो फिक्स एसेट्स पे लगता है, जैसे हमारे फर्नीचर है इस पर फिक्स एसेट्स पे डेप लगता है। जब आप नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद करते हो, ख़त्म करते हो, तो उसके लिए डिप्लेशन शब्द का इस्तेमाल आता है। डिप्लेशन ऑफ या डेप्रिसिएशन ऑफ, अगर ज़्यादा परेशान लगे कर रहे तो डेप्रिसिएशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब इसकी कोई बात नहीं कर रहा कि नेचर की क्या हालत है, बरसात कभी टाइम पे नहीं हो रही, ठंड सही से नहीं पड़ती, तो जाके चेक करियो। पहले ये होता था कि हर एक सीज़न था ना, बरसात टाइम पे है ना, गर्मी ठीक से पड़ती, या तो बहुत ज़्यादा या फिर जब ज़रूरत है तब पड़ नहीं रही, ठंड का कोई हिसाब नहीं है। जबकि सारे इन्वायरमेंट, हम एक ऐसे देश में रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे हर तरह का सीज़न है और हर तरह के सीज़न के हिसाब से हर तरह का जीवन है, ठीक है। लेकिन नहीं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इन्वायरमेंट हैं, ओजोन खुद से भी हील होती है, पता है, नेचर इतनी प्यारी है कि वो खुद से भी हील होती है ओजोन, पर यहाँ से तुम वेस्ट इतना जनरेट कर रहे हो, कैसे हील हो जाएगी। तो ये ग्रीन GNP को एज अ 1 नंबर भी पढ़ा जा सकता है, और ये जो लिखा हुआ है ऊपर, इसको भी एज अ 1 नंबर पढ़ा जा सकता है। तो आगे से वही क्या करेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक, जो हम ये शूट भी कर रहे हैं तो टॉपिक वाइज टॉपिक होगा, फिर बाद में पूरा चैप्टर हो जाएगा। तो चैप्टर डन है सर, ये आप चाहो तो उसका रिवीजन विंडो को पढ़ सकते हो पावर पॉइंट्स के साथ, ठीक है। उसके बाद करेंगे चैप्टर 4, इसमें प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे। डन।